हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की हमारी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। यह टॉपिक रिलेटेड है जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। यह टॉपिक रिलेटेड है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एंड फंडामेंटल ऑफ जो नर्सिंग है उससे रिगार्डिंग कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट यानी कि उपचार क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिगार्डिंग आपका 5 नंबर का या फिर 10 नंबर का क्वेश्चंस बनता है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग तो सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है या फिर कह सकते हैं इसकी परिभाषा। अ डेंजरस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड कॉज्ड बाय इलनेस, स्वेटिंग और इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड, यानी कि बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। किसकी वजह से? इलनेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, स्वेटिंग की वजह से और इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड की वजह से, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में हम जो फ्लूइड होता है उसको इनटेक नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। यह थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं, ये हमारी हिंदी की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कॉजेस के बारे में, यानी कि इसके कारण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट होता है इटियोलॉजी। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी भी कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट कारण है हीट, यानी कि हीट की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। समर के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से डिहाइड्रेशन की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है एक्सेसिव एक्टिविटी। बहुत सी कंडीशन में जो जिम जाते हैं या फिर एक्टिविटीज या फिर एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है इनसफिशिएंट फ्लूइड कंजप्शन, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हम जो फ्लूइड होता है उसको इंटेक्ट नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सेसिव स्वेटिंग, और ज्यादा स्वेटिंग होने की वजह से और मेडिकेशन साइड इफेक्ट की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे हमारे कॉजेस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कारण इसके। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है माइल्ड डिहाइड्रेशन, 2 to 5% बॉडी फ्लूइड लॉस। इसके अंदर क्या होगा, 2 से 5% जो बॉडी का जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी का जो फ्लूइड है वो लॉस होता है। नेक्स्ट वन है मॉडरेट डिहाइड्रेशन। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में क्या होगा, 6 से लेकर 10% का जो बॉडी फ्लूइड है वो लॉस होता है। इसके बाद सीवियर डिहाइड्रेशन में मोर देन 10%, यानी कि बॉडी का जो वेट है उसका 10% या उससे ज़्यादा यदि बॉडी का जो फ्लूइड लॉस होता है तो वो कंडीशन कहलाती है सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये हमारे 3 टाइप हो गए इसके अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑस्मोलैरिटी। इसके अकॉर्डिंग 3 है। फर्स्ट वन है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इन डेट लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर इक्वल, यानी कि इसके अंदर इक्वल मात्रा में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लॉस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नो फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसमें कोई भी फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता है, यानी कि इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर मिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इनडेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोर देन फ्लूइड लॉस, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा मात्रा में लॉस होंगे। इसके बाद फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और इसके अंदर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट थर्ड वन है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इनडेट लॉस ऑफ फ्लूइड मोर देन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो ज्यादा मात्रा में लॉस होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होगा कहां से, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये हमारे 3 टाइप हो गए अकॉर्डिंग टू ऑस्मोलैरिटी। नेक्स्ट वन देखेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है या फिर साइन एंड सिम्टम है डिप्रेस्ड फ्रंटनेल्स, यानी कि जो फ्रंटनेल्स होते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हमारा
फ्रंटल फॉन्टेनल्स है वो डिप्रेस्ड हो चुका है, या फिर सनकिन फॉन्टेनल्स, सेम यही है पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड वन साइन एंड सिम्टम है डिक्रीज स्किन टर्गर एंड टीयर प्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर जो स्किन ट्रगर है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद ओलिगोयूरिया, नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम है ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है टेकीकार्डिया, यानी कि जो पल्स रेट है वो इंक्रीज्ड हो जाएगी अबव 100। नेक्स्ट वन है हाइपोटेंशन, यानी कि जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, किसकी वजह से, जो फ्लूइड है वो लॉस हुआ है उसकी वजह से। तो ये हमारे थे साइन एंड सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड वन है स्टूल कल्चर टेस्ट एंड फोर्थ वन है स्किन पंचिंग टेस्ट, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए ट्रीटमेंट, यानी कि इसका उपचार। तो हम सीवियरिटी के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है माइल्ड डिहाइड्रेशन, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। माइल्ड डिहाइड्रेशन कैन बी ट्रीटेड एट होम फ्लूइड एंड ओआरएस, यानी कि जो माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कहां पर, घर पर, फ्लूइड से और ओआरएस जो गोल होता है या फिर सॉल्यूशन होता है उसके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है सिरप जिंक ऑल्सो गिवन इन ऑल टाइप ऑफ डायरिया, यानी कि जो जिंक की जो सिरप होती है वो हम सभी टाइप के डायरिया के अंदर देते हैं। नेक्स्ट वन है अमाउंट ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन फॉर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर हमको जो ओआरएस सॉल्यूशन देना है उसका अमाउंट क्या रहेगा। तो हम देखेंगे एज के अकॉर्डिंग और अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वन है बिलो 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल से कम बच्चे के लिए 500 ml अमाउंट का फ्लूइड देंगे 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट वन है 2 से 10 साल के बच्चे के लिए 1000 ml, यानी कि 1 लीटर हम इसको अमाउंट में फ्लूइड देंगे। इसके बाद अबाउट 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल से यदि ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम 1500 ml, यानी कि 1.5 लीटर अमाउंट में ओआरएस घोल देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट माइल्ड डिहाइड्रेशन के लिए। नेक्स्ट वन है मॉडरेट डिहाइड्रेशन। मॉडरेट डिहाइड्रेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मॉडरेट डिहाइड्रेशन ऑल्सो ट्रीट बाय फ्लूइड एंड ओआरएस, यानी कि इसको भी फ्लूइड से या फिर ओआरएस से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सिरप जिंक ऑल्सो शुड बी गिवन, और इसके अंदर भी हम जिंक की सिरप दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है अमाउंट ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन फॉर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के लिए हम उसको ओआरएस घोल कैसे देंगे। तो एज के अकॉर्डिंग बात करेंगे और अमाउंट देखेंगे। तो फर्स्ट वन देखेंगे बिलो 4 मंथ्स, यानी कि 4 मंथ से कम के बच्चे के लिए क्या देंगे 250 से 400 ml पर 24 आवर्स, यानी कि 250 से 400 ml प्रति 24 घंटे हम इसको फ्लूइड देंगे, यानी कि ओआरएस सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट 4 to 1 ईयर्स के लिए हम क्या फ्लूइड देंगे। तो 400 to 600 ml पर 24 आवर्स, यानी कि 400 ml से 600 ml तक हम इसको फ्लूइड देते हैं। नेक्स्ट वन है 1 to 2 ईयर्स, यानी कि 1 साल से 2 साल तक हम क्या फ्लूइड देंगे। तो 600 से 800 ml। नेक्स्ट वन है 2 to 4 ईयर्स, यानी कि 2 साल से 4 वर्ष तक हम क्या फ्लूइड देंगे। तो 800 से 1200 ml पर 24 आवर्स। इसके बाद अबव 15 ईयर्स, यदि बच्चे की उम्र 15 साल से अधिक है, यानी कि अबव 15 ईयर्स, तो मोर देन 2200 ml पर 24 आवर्स ml जो होता है उससे अधिक हम इसको फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं अबव 15 साल के जो बच्चे होते हैं उसके लिए। तो ये था ट्रीटमेंट मॉडरेट डिहाइड्रेशन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है आईवी फ्लूइड थेरेपी इज रिक्वायर्ड एंड अमाउंट इज डिपेंड ऑन द एज ऑफ ग्रुप, यानी कि इसके अंदर आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे और रिक्वायर होती है आईवी फ्लूइड की, वो भी डिपेंड करेगा कि ग्रुप ऑफ एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स, यानी कि कॉमनली यूज्ड होने वाले आईवी फ्लूइड्स कौन कौन से हैं। तो हमारा फर्स्ट है आरएल, यानी कि रिंगल, लैक्टेट और हार्टमन सॉल्यूशंस। तो ये हम ट्रीटमेंट करते हैं डिहाइड्रेशन के अंदर, वो भी सीवियर जो पेशेंट होता है उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम और इसका ट्रीटमेंट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा डिहाइड्रेशन क्या होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो
वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।